हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों आज पढ़ेंगे फिजिक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 10 और इस लेक्चर से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आप लोग का। तो आज का जो लेक्चर है बच्चों बहुत ही इंटरेस्टेड और कह सकते हो कि आप लोग जो डिवाइस हमारा होता है स्क्रू गेज, बच्चों को स्क्रू गेज चलाना नहीं आता, उसको कैसे मेज़रमेंट करें, कैसे रीड करें, उसका रीडिंग कैसे लें, कैसे लीस्ट काउंट कैलकुलेट करें। और साथ ही साथ आप लोग को अगर कंपटीशन में कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जेईई मेंस का या नीट का इससे रिलेटेड, तो आप लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग तैयार हो जाइए बच्चों। तो आज का लेक्चर है स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज क्या होता है ध्यान समझिए। ये आपके सामने बच्चों व्हाइट बोर्ड पर मैंने स्क्रू गेज का एक डायग्राम, शॉर्ट डायग्राम मैंने यहाँ पर बना रखा है। तो जिसमें ये आपका जो डायग्राम है ये स्क्रू गेज कंप्लीट है। इसमें ये जो आपका दिखाई पड़ रहा है इसको हम लोग कहते हैं बच्चों फ्रेम। क्या कहते हैं? स्क्रू गेज का फ्रेम। एंड दिस इज द एनविल। ये है बच्चों स्पिंडल एंड यहां पर होता है स्पिंडल लॉक नट। ये आपका होता है बच्चों रॉड जो होता है, ये रॉड को हम लोग कहते हैं स्लीव, ठीक है ना, क्या कहते हैं? स्लीव। और यहां पे जो आपका होता है ये ऐसे सर्कुलर टाइप का होता है, सर्कुलर टाइप का। तो इससे इस पर रीडिंग बनी होती है, इसे बोलते हैं सर्कुलर स्केल। और बच्चों इसी स्लीव पर स्केल बना होता है जिसे हम लोग कहते हैं मेन स्केल की रीडिंग। मेन स्केल होता है बच्चों। और लास्ट में यहाँ पे ये जो सर्कुलर स्केल है इसे हम लोग कहते हैं थिम्बल। और लास्ट में इस थिम्बल को रोटेट कराने के लिए बच्चों, रोटेट कराने के लिए एक नट लगा होता है या बोल्ट कह सकते हैं आप लोग इसे, जिसे हम लोग रेचेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेचेट। बच्चों इस रेचेट से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे से ये कसते हैं धीरे धीरे। तो जब इसे रोटेट कराएंगे ना तो ये जो हमारा थिम्बल है आगे की ओर मूव करेगा, रोटेट करते हुए ये आगे की ओर मूव करेगा। इस पर स्केल बनी होती है, इन्हें बोलते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग और इसे बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग। तो बच्चों आप लोग को ये जानना होगा इसके स्क्रू गेज के लिस्ट काउंट क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है, कैसे रीडिंग कैलकुलेट करते हैं और इसमें ज़ीरो एरर कैसे आता है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में वर्नियर कैलिपर्स का ज़ीरो एरर आपको समझाया था, वही ज़ीरो एरर यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। उसी तरीके से इसका प्रिंसिपल क्या है, तो बच्चों ये नट और बोल्ट पर आधारित होता है, बेस्ड होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है, नट एंड बोल्ट। नट एंड बोल्ट इसका प्रिंसिपल है स्क्रू गेज का। और स्क्रू गेज का जो यूज़ होता है बच्चों, इसका यूज़ जो होता है डायमीटर मेजर करने के लिए। किसका? स्मॉल स्टील बॉल्स, ठीक है ना। कोई छोटे छोटे स्टील बॉल्स दिया हो उसका डायमीटर मेजर करने के लिए, या थिन वायर और कोई भी वायर हो, जैसा थिक भी अगर थोड़ा बहुत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थिन वायर का डायमीटर मेजर करने में और स्मॉल स्टील बॉल, आपको छोटे छोटे बॉल दिया गया है तो उसका डायमीटर मेजरमेंट करना है बच्चों, मेज़र करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्रू गेज का हेल्प लेते हैं। और स्क्रू गेज में जिसका डायमीटर मेजरमेंट करना होता है उसे हम एनविल और स्पिंडल के बीच रखते हैं और रेचेट से कसते जाते हैं। और ये हमारा जो स्लीव है आगे मूव कर, स्लीव के ऊपर ये जैसे से हमारा सर्कुलर स्केल मूव करेगा, मीन्स थिम्बल मूव करेगा, साथ में हमारा एनविल भी स्पिंडल भी जुड़ा होता है। ये आगे मूव करेगा और जाकर के इसको, जैसे ये बीच में है तो आकर के ये ऐसे
पकड़ लेगा और ये कस जाएगा। तो जब ये पकड़ लेगा ऐसे मजबूती के साथ में, तो रेचेट क्या होगा, चट चट की आवाज़ निकालता है, ठीक है ना। ये चट चट की आवाज़ थोड़ा सा बोलेगा तो उसको आपको 2-3 बार देखिए। अब चट चट करने पर ये आगे मूव नहीं कर रहा है, ये स्पिंडल आगे मूव नहीं कर रहा है, तो समझ जाइए कि आपका क्या है, ये स्क्रू गेज जिससे आप मेजरमेंट कर रहे हो जिस भी ऑब्जेक्ट का, वो पूरी तरह से सेट हो चुका है, पूरी तरह से सेट हो गया है। अब आपको मेन स्केल की रीडिंग देखनी पड़ती है, मेन स्केल की रीडिंग और सर्कुलर स्केल की रीडिंग। तो इस किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमीटर या रीडिंग लेने का जो फार्मूला बच्चों बनाया गया है रीडिंग का, तो रीडिंग के लिए होता है बच्चों मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। ये फार्मूला बच्चों होता है रीडिंग लिखने का। स्क्रू गेज से रीडिंग लिखने का जो फार्मूला होता है, मेन स्केल की क्या रीडिंग है आपकी और प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या है इनटू लीस्ट काउंट। अभी आप लोग को लीस्ट काउंट नहीं पता है कितनी होती है, तो लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं वो भी सिखाएंगे। पहले आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिए बच्चों, ठीक है ना। अगर ये समझ जाएंगे तो लीस्ट काउंट तो आप सीख जाएंगे, ठीक है ना। पहले ये कैसे वर्क करता है, कैसे आप इसमें ज़ीरो एरर पाओगे, ये मेन स्केल की रीडिंग कैसे लेनी है, वो आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ। तो जैसे बच्चों ये सर्कुलर स्केल रोटेट करते हुए आगे बढ़ेगा, इसके जो स्केल्स हैं ना वो छिपने लगेंगे, अंदर बंद होते जाएंगे, ठीक है ना। तो जो भी आपकी रीडिंग ज़ीरो अगर करेक्ट आकर जीरो बिल्कुल इनसाइड हो गया है, एकदम नॉर्मली देखने पर ज़ीरो क्या है, इनसाइड है, बिल्कुल ज़ीरो है, और ज़ीरो थोड़ा सा बिल्कुल कह सकते हो कि ये इस लाइन जो इसका ज़ीरो है इसके ज़ीरो में बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है, तो समझ जाइए कोई एरर नहीं है इसमें, ठीक है ना, कोई एरर नहीं है। और अगर थोड़ा सा भी ज़ीरो अंदर है या ज़ीरो और थोड़ा सा बाहर है, कसने पर, नॉर्मली कसने पर, विदाउट जो मेजरिंग फेस है, जो भी आप मेज़रमेंट कर रहे हो, बिना उसके अगर आप कस करके चेक कर रहे हो इसमें एरर है कि नहीं है, स्पिंडल को एनविल के पास ला रहे हैं, तो ज़ीरो से ज़ीरो आपका कोइंसाइड कर रहा है। यहाँ पे देखो कोइंसाइड तो यहाँ भी कर रहा है, बट ये जब आगे आपका थिम्बल आएगा तो ये छिप जाएगा, यहाँ पर आकर के रुक जाएगा, तो समझ जाए कोई एरर नहीं है। और ज़ीरो बिल्कुल अंदर से खिसका हुआ है तो उसमें क्या है, नेगेटिव एरर है, ज़ीरो नेगेटिव एरर है। और कसते हुए ये ज़ीरो दिखाई पड़ रहा है, नॉर्मली कसने पर ज़ीरो दिखाई पड़ रहा है, ज़ीरो के बाद ये दिखाई पड़ रहा है, ज़ीरो और ये लाइन हो सकता है दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें एरर है। तो क्या करेंगे, अगर नेगेटिव एरर है तो उसको हमने बताया था करेक्शन के लिए उसको प्लस करके जो रीडिंग आप लेंगे उसमें प्लस कर देंगे उतना ही। अगर पॉजिटिव एरर है तो क्या करेंगे, जितना रीडिंग आएगी उसमें क्या करेंगे, उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 9 में बताया भी है वर्नियर स्केल के लिए, आप पिछला वीडियो आप देख सकते हो, यूनिट एंड मेजरमेंट लेक्चर 09 फ्यूसिस पॉइंट, आप डाल करके चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो मेन स्केल रीडिंग यहाँ देखते हैं, सर्कुलर स्केल रीडिंग यहाँ देखते हैं। तो पहले मेन स्केल रीडिंग कैसे चेक करेंगे, जब आप ये चट चट की आवाज़ जब बोलना स्टार्ट करेगा बच्चों, तो कहीं पे न जा करके आपको ये मान लो ज़ीरो से यहाँ पर आकर के रुक गया, ये हमने ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ पे और ये उसको रोटेट कराते कराते ये यहाँ तक आके रुक गया। तो सपोज दैट कि मान लिया कि यहाँ पर ये जो इसका ये यहाँ पर अभी छिपा हुआ है जो स्केल मेन स्केल है, ये स्केल और आगे बढ़ कर के कहाँ तक आ गई, यहाँ तक। हमको सिर्फ क्या दिखाई पड़ रहा है, 5। क्या दिखाई पड़ रहा है बच्चों, 5। तो बच्चों ये जितनी भी डिवीज़न दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें जितने भी डिवीज़न बने हुए हैं सब ये mm में है। किस में है बच्चों, mm में, एक एक डिवीज़न mm में है। ये 5 mm, 10 mm, यहाँ 15 या 20 ऐसे ही, ये भी बच्चों mm में ही है, जितने भी डिवीज़न है सब mm में है। क्लियर है। तो जैसे मान लो यहाँ पे आकर के ये रोटेशन आप यहाँ पे बंद कर दिए, तो 5 अगर दिखाई पड़ रहा है नॉर्मली देखने पर ऐसे,
ऐसे नॉर्मली देखने पर ये 5 दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। और 5 के बाद ये वाली लाइन दिखाई नहीं पड़ रही है, तो आप मेन स्केल की रीडिंग क्या मान लेंगे, 5 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 5। उसके बाद आप देखेंगे कि जो ये मेन स्केल की जो ये लाइन है, इसका कौन सा डिवीज़न इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, मतलब एक सीध में आ रहा है। मतलब जो ये लाइन है आपकी और इसकी जो, जैसे ये 2, ये 10 है मान लो, ये 10 के बीच में यहाँ 9 है मान लो, है ना, बीच में, या 7 है मान लो, तो ये वाली जो लाइन घूम करके इस पे आकर के एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट कोइंसाइड कर रही है। एकदम एग्जैक्ट क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। या थोड़ा बहुत भी अगर हल्का सा भी अगर मान लीजिए कि नहीं हो कोइंसाइड कर रहा है तो चलेगा, ठीक है ना। मतलब उसके इस साइड और इस साइड दोनों साइड देख लीजिए, जो बिल्कुल नियरेस्ट, जो बिल्कुल कोइंसाइड करने के एकदम नज़दीक में आ गए हैं उसके कोइंसाइड करते हुए, वही हम सर्कुलर स्केल की बच्चों रीडिंग ले लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद लीस्ट काउंट का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, मेन स्केल की रीडिंग लेते हैं और सर्कुलर स्केल कोइंसाइड चेक करते हैं। जो भी इस स्केल का कोइंसाइड करेगा इस वाली लाइन के साथ, वो आपकी क्या हो जाएगी, सर्कुलर स्केल रीडिंग हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद लिस्ट काउंट आपको पता होगा और इस फार्मूले में आप रख देंगे मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। आपका ये mm में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, mm में आ जाएगा, mm इन mm। अब mm में आ जाएगा तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, आप सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है ना। और मैंने बताया जो भी रीडिंग आएगी, अगर इसमें कोई एरर शो कर रहा है, मान लो निगेटिव एरर है या पॉजिटिव एरर है, अगर नेगेटिव एरर है तो प्लस कर देंगे, पॉजिटिव 0 एरर है तो माइनस कर देंगे। ये है रीडिंग कंप्लीट अगर एरर है तो स्क्रू गेज में। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके फिगर ड्रॉ कर सकते हो और इसके पार्ट्स के नाम ले सकते हो, रीडिंग का फार्मूला क्या है और इसका प्रिंसिपल क्या है बच्चों, और यूजेस कहाँ पे होता है। तो यूजेस जो है डायमीटर मेजरमेंट करने के काम आता है। कोई थिन वायर हो, मतलब कैसा भी वायर हो, वायर का आप डायमीटर मेज़र कर सकते हो। कोई छोटे छोटे स्टील बॉल हो या स्टील की ना किसी की बॉल हो, छोटे छोटे बॉल हो, तो उसका भी डायमीटर आप मेज़र कर सकते हो। और इसी से रिलेटेड जेईई मेंस में न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस दे दिया जाता है। तो पहले यहाँ तक आप लोग नोट करें, फिर मैं इसका लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो नोट करें यहाँ तक, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लिए होंगे आई होप। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसके लीस्ट काउंट पर। तो लीस्ट काउंट का बच्चों फार्मूला होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। ये फार्मूला होता है। तो मैं इस साइड बच्चों इरेज कर रहा हूँ, ये किसी काम का नहीं है। अब आप लोग फिगर समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम चलेंगे सीधे क्वेश्चन पर। जेईई मेंस और नीट के 3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जेईई मेंस AIEEE या IIT जेईई। एक क्वेश्चन नीट का है, उस पर डिस्कस करते हुए वीडियो को समाप्त करेंगे यहीं पर। तो समझिए ध्यान से बच्चों। तो यहाँ पर जो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज है वो होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पे जितने भी डिवीज़न बने होते हैं उनको काउंट कर लीजिए। और पिच, अब आप लोग सोच रहे होंगे बच्चे कि ये पिच क्या होता है। तो बच्चों मैं बताना चाहूँगा ये पिच क्या होती है। जब सर्कुलर स्केल मूव करते करते आगे बढ़े तो आगे कितना बढ़ जाए, कितना डिस्टेंस कवर करे, ये होता है 1 साइकिल में। मतलब सर्कुलर स्केल कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 1, जैसे मान लो ये 0 है तो 0 एक बार यहाँ चला, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। मान लो ये क्लॉकवाइज आपने रोटेट कराया, फिर आपकी 0 यहीं से स्टार्ट हुआ है और 0 फिर से आ गया।
मतलब जीरो चला, ऐसे जीरो चलते 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 फिर से जीरो आकर के रुक गया यहीं पर। तो कितना हुआ 1 रिवॉल्यूशन। और 1 रिवॉल्यूशन में क्या होगा, ये आगे की ओर मूव करेगा। किधर मूव करेगा, आगे की ओर। तो जितना ये डिस्टेंस आगे मूव करता है बच्चों, जितना डिस्टेंस आगे मूव करेगा वो क्या होती है, इसकी पिच होती है। तो पिच आप लोग याद रखिए, पिच होता है 1 mm। अगर आप लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो स्क्रू गेज डिफरेंट लीस्ट काउंट के होते हैं। किसी पर 100 क्या होता है, 100 डिवीज़न होते हैं और किसी पर 50 डिवीज़न होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के स्क्रू गेज भी हैं, लेकिन आपके जो लैब में मिलेगा उस पर 100 डिवीज़न वाला मिलेगा और उसका जो 1 रिवॉल्यूशन में इतना हॉरिजॉन्टल आगे मूव फॉरवर्ड मूव करता है वो 1 mm होता है। तो पिच कितनी होती है, याद रखना बच्चों, 1 mm होती है। और नंबर ऑफ डिवीजन्स कितने होते हैं, डिवीजन्स याद रखिएगा ये 100 होते हैं। तो लीस्ट काउंट कितना आएगा बच्चों, 1/100 मतलब 0.01 mm में आएगा, या ये 0.001 सेंटीमीटर, इतना लिस्ट काउंट आप बता सकती हो। क्लियर है, यही है लिस्ट काउंट कैलकुलेट करने का फार्मूला। और इसे याद भी रखना, कितना 0.01 mm या 0.01001 सेंटीमीटर। तो पिच कितना होता है, जितना 1 रिवॉल्यूशन में आगे की तरफ मूव करता है 1 mm। और जितना डिवीज़न है सर्कुलर स्केल पे, कितने डिवीज़न है, जैसे मान लो 0 से यहाँ कितना है 50 है, फिर 5 से स्टार्ट हो 5 10 आगे 50 लास्ट में, तो इसमें 50 डिवीज़न है फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है ना। वैसे आपके जो एक्सपेरिमेंट में होता है वो कितना होता है 100। तो 1/100 आ गया आपका लीस्ट काउंट 0.01 mm। ठीक है, तो आप लोग इसको भी वीडियो को पॉज करके बच्चों नोट कर लें। अब इसके बाद हम IIT JEE और नीट में JEE मेंस में आए हुए क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके यहां तक नोट करें बच्चों। हाँ बच्चों, आपके सामने ये क्वेश्चन है, ये IIT JEE 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। IIT JEE 2011 का क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है इसमें डायमीटर ऑफ अ बॉल इज मेजर्ड बाय अ स्क्रू गेज। एक स्क्रू गेज से एक बॉल का डायमीटर मेजर होता है, कोई भी बॉल है जिसका पिच है कितना 0.5 mm एंड 50 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। वैल्यू ऑफ मेन स्केल कितना है बच्चों 2.5 mm एंड वैल्यू ऑफ सर्कुलर स्केल 20 डिवीजन्स। सर्कुलर स्केल बच्चों 20 डिवीजन्स है, मतलब जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है वो 20 mm है। ठीक है, इफ रिलेटिव एरर इज 2%। बच्चों कभी भी रिलेटिव एरर परसेंट में नहीं देता, रिलेटिव एरर कोई पॉइंट में देता है। ये क्या आपका दिया है, परसेंटेज एरर दिया है कंफ्यूज करने के लिए। रिलेटिव एरर इज 2% इन द मेजरमेंट ऑफ मास। मास के मेजरमेंट में 2% का एरर है, तो उस बॉल के डेंसिटी में कितना रिलेटिव एरर होगा, डेंसिटी में। तो आपने पढ़ रखा है बच्चों डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो जल्दी से एक बार सोचिए, इसको ट्राई करें, 2 मिनट ट्राई कर लीजिए। वीडियो को पॉज करते हुए आप इसे ट्राई करें, क्वेश्चन को, और सॉल्व करने की कोशिश करें। ट्राई कर लिया, ओके। तो ध्यान दीजिए बच्चों, कैसे सॉल्व करेंगे इस ऐसे क्वेश्चन को। आपने तो परसेंटेज एरर सीखा ही है, कॉन्सेप्ट पुराना वाला रहेगा ही, लेकिन थोड़ा सा यहाँ स्क्रू गेज का कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा। जैसे इसमें परसेंटेज एरर बताना है, तो आप डेंसिटी इक्वल टू जानते हो क्या, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। और बच्चों ये बॉल है, तो बॉल का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो मास 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस तो मालूम नहीं बच्चों, यहाँ पे रेडियस में अगर परसेंटेज दिया होता तो हमारा इजीली सॉल्व हो जाता, जल्दी से ही आप लोग कर लेते।
लेकिन रेडियस नहीं मालूम है। तो रेडियस के प्लेस में हम क्या कर सकते हैं बच्चों, डायमीटर रख सकते हैं। तो मास अपॉन 4/3 पाई, डायमीटर क्या होता है बच्चों, डायमीटर होता है रेडियस का हाफ, सॉरी रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, तो d/2 का होल क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इस को हम अब फैलाएंगे अगर यहाँ पे, तो रो इक्वल टू मास अपॉन ये 4 पाई बाई यहाँ 8 हो जाएगा बच्चों, 8 3 या 24 डी क्यूब, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसमें रिलेटिव एरर आपको पता ही है, डेल्टा रो अपॉन रो, डेंसिटी और रो से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। कांस्टेंट का एरर नहीं कैलकुलेट करते, तो क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। मास का डेल्टा m/m। अब डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में आप लोग सीखे हैं क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो यहाँ प्लस, पावर बगल में आता है 3 डेल्टा d/d, आपका ये बन जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर दिए बच्चों, डेल्टा रो बाई रो इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा m/m इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा d/d इंटू 100। बच्चों ये है आपका परसेंटेज एरर या रिलेटिव परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। तो रो परसेंट इसको हमको कैलकुलेट करना है बच्चों। ये m% है, मास में कितना दिया है टोटल 2%, तो इस पूरे के प्लेस पर 2% कर देंगे आप लोग, प्लस ये डेल्टा डी हमें पता नहीं है, उससे पहले आपको डायमीटर कैलकुलेट करना होगा। तो डायमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब यहाँ पर बच्चों काम आ जाता है स्क्रू गेज का, यहाँ पर काम आ जाता है स्क्रू गेज का। तो कैसे वर्क करेंगे स्क्रू गेज का, सोचिए, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट इक्वल टू क्या होता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो बच्चों आपका पिच दिया है 0.5, हमने वहाँ 1 mm किया था, तो एक पता नहीं कैसा स्क्रू गेज है, हो सकता है ऐसा भी होगा, हो भी सकता है, होता भी होगा। आप लोग सिर्फ इतना जानिए, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन्स, फार्मूला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे बच्चों हम, और इरेज करके सॉल्व करेंगे। तो इस साइड में इरेज कर रहा हूँ, 50 डिवीजन्स दिया गया है आपका, तो ये आप लोग नोट कर सकते हैं यहाँ तक। ये इरेज कर देता हूँ, ये कोई काम का नहीं है। तो ये आप परसेंटेज एरर वाला कॉन्सेप्ट है। तो पिच लीस्ट काउंट होगा, पिच कितना है 0.5/50, सॉल्व करेंगे 10 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे तो 5/500 तो 1/100 आ जाएगा बच्चों, मीन्स 0.01 mm लिस्ट काउंट आएगी। मेन स्केल की रीडिंग आपको दिया गया 2.5, तो सीधा रीडिंग निकाल लेते हैं। तो डायमीटर D इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग बच्चों 2.5 प्लस सर्कुलर का 20 इंटू 0.01 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.2 हो जाएगा। तो 2.5 प्लस 0.2, भाई एक 10 से पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो 0.2 हो जाएगा, ये तो आ जाएगा 2.7 mm। आपका ये डायमीटर हो जाता है बच्चों। अब डायमीटर आपको मालूम है, अब डेल्टा डी क्या होगा आपका, ज़रा ये बताइए। डेल्टा डी होता है एब्सोल्यूट एरर इन डायमीटर। तो एब्सोल्यूट एरर कितना हो सकता है, जितना उसका लीस्ट काउंट होगा, जितना कम से कम मेज़र कर सकता है। तो हम इसका लीस्ट काउंट कितना दिया है 0.01, यही आपका क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर हम मान के चलेंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, बहुत डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता, रियल वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू का डिफरेंस होता है। तो इतना कम से कम कर सकता है, तो इतना कम से कम एब्सोल्यूट एरर भी कर सकता है। तो राउंड ऑफ करके हम ये 0.01 इसका डेल्टा डी लेंगे, 0.01। तो डेल्टा d/d कैलकुलेट कर सकते हो, उस फार्मूले में रख देंगे। आपका फार्मूला यहाँ पे है, तो 3 × 0.01/2.7 × 100
इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो 2% प्लस ये 100 हो जाएगा, तो पॉइंट हट जाएगा, तो 3/2.7 ये अप्रॉक्सीमेटली कितना जाएगा बच्चों, 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 30/27, मतलब राउंड ऑफ कितना जाएगा 1.1, तो 2% प्लस 1.1% ये आ जाएगा, तो ये मतलब आ जाएगा 3.1%। तो बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यही है कैलकुलेट करने का तरीका। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके बच्चों इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे बच्चों, और उसके बाद हम ये वीडियो को और ये चैप्टर को यहीं पे क्लोज करेंगे। आप लोग बच्चों और प्रैक्टिस कीजिएगा अपने से खुद से, ठीक है ना, सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो बस ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना, क्लियर है। तो वीडियो को पॉज करके नोट करिए। बच्चों ये आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। ये नीट 2018 का बच्चों क्वेश्चन है, और ये भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा पहले के कंपेयर में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक स्टूडेंट इज मेजर्ड, कह रहा है इसमें, एक स्टूडेंट इज मेजर्ड द डायमीटर ऑफ स्मॉल बॉल बाय स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर, वैल्यू ऑफ मेन स्केल इज 5 mm and 0 of circular scale above the 25 divisions from level। लेवल से जो है 25 डिवीजन्स सर्कुलर स्केल का शो कर रहा है। इफ अबव है, उसके अबव शो कर रहा है। इफ 0 एरर इन स्क्रू गेज, देखो यहाँ पे 0 एरर बच्चों डिस्कस कर दिया है। 0 एरर -0.004 सेंटीमीटर, देन द करेक्ट डायमीटर ऑफ बॉल विल बी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे डिवीजन कितना दिया बच्चों सर्कुलर स्केल का, 25 डिवीजन्स। ये बच्चों mm में दिया है, इसका लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में दिया है, 0 एरर माइनस सेंटीमीटर में दिया है, और जो आंसर पूछा है वो भी देखो सेंटीमीटर में ही दिया है। तो आप एक काम करिए, जब आपको सेंटीमीटर में सब कुछ दिया है, सब कुछ पूछा है, तो अगर कोई एक दो वैल्यू जो अगर mm में दिया गया है, उसको भी आप क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये आपका डिवीजन है। ये सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितना, 25 डिवीजन्स, ये भी सेंटीमीटर में ही शो कर रहा है, ठीक है ना। किस में शो कर रहा है, सेंटीमीटर में ही शो कर रहा है। तो इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको आप चेंज कर लेंगे। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है आपकी, 5 mm है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5/10, तो 0.5 सेंटीमीटर, ये आपका मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब आपको डायमीटर चाहिए, डायमीटर, तो एक्चुअल डायमीटर कितना होगा बच्चों, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन 25 इनटू लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में दिया है 0.01 सेंटीमीटर, आपका ये रीडिंग आ गया। लेकिन बच्चों इसमें कर रहा है क्या, ये नेगेटिव 0 एरर है, मतलब 0 एरर नेगेटिव में दिया गया है। अगर ये पॉजिटिव में प्लस करके दिया होता तो हमने एरर को करेक्ट करने के लिए क्या बताया है कॉन्सेप्ट, अगर नेगेटिव में दिया है तो उसको प्लस कर देंगे, जो मेन रीडिंग आएगी। अगर ये प्लस में दिया होता तो मेन रीडिंग से हम इसको माइनस कर देते। तो ये माइनस दिया है तो लिख देंगे +0 एरर, इसको भी हम ऐड कर देंगे आपस में। तो ये करीब कितना आएगा, 0.5 प्लस, यार 25 है भाई। अगर इसको मैं लिखूँ तो 1/1000 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करूँ तो ये 0.025 करीब आ जाएगा, प्लस 0.004 ये आ जाएगा। इनको आपस में ऐड करते हैं तो ये 5492 और ये 5, तो 0.529 सेंटीमीटर, ये करेक्ट आपका क्या आ जाएगा, डायमीटर आएगा इसका 0.529 सेंटीमीटर
करेक्ट डायमीटर इसका होगा बच्चों, और इसके साथ ऑप्शन जाएगा आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो ऐसे ही हम स्क्रू गेज के क्वेश्चंस करते हैं। वीडियो बहुत लंबा होने के कारण हम यही 2 क्वेश्चन करा करके ही वीडियो को स्टॉप करेंगे, और इसी वीडियो लेक्चर के साथ ये चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट यहाँ पे द एंड होता है बच्चों। और इसके बाद आपका एक बढ़िया सा इंटरेस्टिंग चैप्टर जो कि सब जगह उसका यूज़ होता है, अगर आप क्लास 12 में जाते हो तो वहाँ पे भी यूज़ होता है। इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसका नाम है काइनेमैटिक्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो ये डिस्कस करेंगे बच्चों काइनेमैटिक्स पर। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।